भगवान शिव का यह संदेश हमें अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब हम यह समझते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तब हमारे भीतर से अहंकार, द्वेष और अज्ञान दूर हो जाते हैं। भगवान शिव सिखाते हैं आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान शिव की मुद्रा अक्सर दानस्थ होती है। उनके इस रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है, ध्यान और मौन के माध्यम से ही आत्मा की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। उनकी वाणी हमें यह सिखाती है मौन ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, शांति की खोज बाहर नहीं, भीतर ही करो। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ है केवल विनाशक शक्ति नहीं है, बल्कि यह सत्य, ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं जब तुम्हारी दृष्टि सत्य पर होगी, तभी भीतर का अज्ञान नष्ट होगा। सत्य ही ब्रह्म है और सत्य को जानने से ही जीवन सार्थक होता है। मोह, माया और भौतिक सुखों का त्याग ही सच्चे वैराग्य की ओर ले जाता है। भोग की वस्तुओं में डूबकर आत्मा को भूलना अज्ञान है। विराग ही वह साधन है जो आत्मा को मुक्त करता है। भगवान शिव का वैराग्य जीवन उन सच्चाइयों को अपनाने का मार्ग दिखाता है जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान करती है। शिवलिंग केवल पूजा का साधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं शिवलिंग सृष्टि की अनंतता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह याद दिलाता है हम जब एक ही ऊर्जा के अंश है। शिवलिंग का पूजन आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से संबंध स्थापित करने का माध्यम है। शिव के शरीर पर भस्म लगा हुआ होता है जो जीवन के क्षणभंगुर होने का प्रतीक है। वे सिखाते हैं मृत्यु से डरने की बजाय इसे जीवन का एक स्वाभाविक सत्य माने। भगवान शिव की वाणी कहती है मृत्यु का भय त्यागो, यह अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। शिव का तांडव नृत्य जीवन के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। यह दर्शाता है हर विनाश के बाद सृजन होता है। शिव की वाणी इस नृत्य के माध्यम से कहती है जीवन की हर चुनौती, हर बाधा तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाती है। नष्ट होने से मत डरो, क्योंकि सृजन वहीं से प्रारंभ होता है। शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। शिव सिखाते हैं अपना मन गंगा की तरह पवित्र है और स्वच्छ बनाओ। जो ज्ञान प्राप्त हो उसे दूसरों के साथ साझा भी करो। शिव ने कामदेव को भस्म किया, लेकिन भय क्रोध का प्रतीक नहीं था। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में
स्वयं और इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्मा को शुद्ध करता है। कामनाओं का दास मत बनो, उन्हें अपना साधन बनाओ। शिव का अर्थनाशीर्वाद रूप यह दर्शाता है पुरुष और स्त्री, प्रकृति और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव की वाणी कहती है जीवन में संतुलन बनाओ। केवल शक्ति या केवल बुद्धि से जीवन अधूरा है। पूर्णता तभी आती है जब दोनों का सामंजस्य हो। यह हमें पारिवारिक और सामाजिक जीवन में समानता और समर्पण का संदेश देता है। शिव भक्ति को हर बंधन से मुक्त मानते हैं। उनकी वाणी कहती है ईश्वर को पाने के लिए विधि विधान की आवश्यकता नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो मन से आती है। वे यह भी सिखाते हैं भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि कर्म, सत्य और प्रेम का पालन करना है। शिव के गले में लिपटा हुआ नाग यह सिखाता है भय और संकटों को मन शांत से नियंत्रित करना चाहिए। उनकी वाणी कहती है जो संकटों को स्वीकार कर उन्हें स्नेहपूर्वक वश में करता है वही सच्चा योगी है। शिव ने हलाहल विषय पिया जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है दूसरों की भलाई के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। शिव की वाणी कहती है अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। दूसरे के लिए कष्ट सहना ही सच्चा परोपकार है। त्रिशूल शिव की वाणी का एक गूढ़ प्रतीक है। यह तीनों गुणों तमस रज सत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शिव कहते हैं इन तीनों गुणों को समझो, इन्हें संतुलित करो। जब संतुलन बनता है तब जीवन में स्थिरता आती है। शिव की जटाएं यह सिखाती है धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। शिव की वाणी कहती है जैसे गंगा को बांधने के लिए धैर्य चाहिए वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। शिव अपने हर रूप में करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं। चाहे वह रावण को वरदान देना हो या भस्मासुर जैसे को अवसर प्रदान करना, शिव सिखाते हैं करुणा ही सच्ची भक्ति है। क्षमा वह सेतु है जो हमें मानवता से ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। शिव कहते हैं जीवन में किसी के दोषों को स्वीकार करना, उन्हें सुधारने का अवसर देना ही सच्चा धर्म है। शिव और पार्वती का मिलन न केवल प्रेम बल्कि समानता और आदर्श साझेदारी का प्रतीक है। शिव की वाणी पार्वती के साथ उनके संवादों में दिखाई देती है जो यह सिखाती है प्रेम में न कोई बड़ा न छोटा, प्रेम समानता आदर समर्पण का स्वरूप है। उनका अर्धनाश्वर रूप सिखाता है प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक संबंध है। शिव हमेशा कर्म पर जोर देते हैं। उनकी वाणी प्रेरित करती है कर्म ही पूजा है। अपने कर्मों में निष्ठा रखो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं वे ही आत्मा को शुद्ध करते हैं। शिव के विभिन्न अवतारों में यह संदेश स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शिव को संगीत का जनक माना जाता है। उनका डमरू सृष्टि के नाद ब्रह्म का प्रतीक है। वे कहते हैं संगीत वह मार्ग है जो आत्मा को शांति और ब्रह्मांड से जोड़ता है। हर ध्वनि में ब्रह्मांड का वास है। शिव का डमरू
हमें यह सिखाता है जीवन में लय और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। शिव सबसे सरल है, वे ओगड़ है जिन्हें भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी वाणी कहती है सरलता ही सच्चा धन है। जब तुम सरल बनोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम सच्चे आनंद का अनुभव करोगे। उनकी भस्म रुद्राक्ष और पशुपति स्वरूप यह दर्शाते हैं सादगी में ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी छिपी है। शिव का विषपान और उनके माथे पर चंद्रमा यह सिखाते हैं जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना धैर्य और संतुलन के साथ करना चाहिए। शिव कहते हैं जो विष को धैर्यपूर्वक स्नेह करता है वह अमृत का अधिकारी बनता है। कठिनाइयाँ जीवन की परीक्षा है और इन्हें पार करके ही आत्मा मजबूत होती है। शिव का वैराग्य यह दर्शाता है माया एक छलावा है। वे कहते हैं माया में उलझकर सत्य को मत भूलो, माया अस्थायी है जब आत्मा और सत्य शाश्वत है। सत्य को पहचानो, यही मुक्ति का मार्ग है। शिव की वाणी बार बार इस बात पर जोर देती है आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए भौतिक चीज़ों का मोह त्यागपद होता है। शिव अघोर रूप में हमें यह सिखाते हैं संसार में कुछ भी घृणास्पद नहीं है। उनकी वाणी कहती है अच्छा बुरा शुद्ध शुद्ध इन सब की धारणा तुम्हारे मन की है। ईश्वर की सृष्टि से सब मन समान है। यह हमें सिखाता है कि जीवन भी परिस्थितियों या व्यक्ति को तुच्छ न समझे, सभी का अपना महत्व और स्थान है। शिव को आदि योगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने योग की परंपरा का प्रारंभ किया। वे कहते हैं योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का साधन है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। शिव का योग हमें आत्म अनुशासन, मानसिक शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। यह थी भगवान शिव की वाणी। जो वाणी को पूरा सुन लिया है तो आपका मन भी शांत हो गया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।